वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने रीट सेकंड लेवल की साइंस फिजिक्स को स्टार्ट किया है और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक से संबंधित हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए आप गति की समीकरणें, गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो सबसे पहले देखिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन किसने दी थी? ये गैलीलियो द्वारा दिया गया था। गैलीलियो, इक्वेशन ऑफ मोशन गैलीलियो ने प्रतिपादित की थी। गैलीलियो ने इस मोशन की समीकरणों को दिया था। अब यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट दो बातें आपने नोट करनी है। जो बल की डेफिनेशन है, बल की जो परिभाषा है वो रूल फर्स्ट यानी गति के प्रथम नियम से आती हैं। रूल फर्स्ट लॉ से बल की डेफिनेशन आती है और बल की जो व्याख्या है, बल की जो व्याख्या है, जो हमारे पास बल के बारे में पता लगता है वो सेकंड और थर्ड रूल, थर्ड नियम से, लॉ ऑफ सेकंड, लॉ ऑफ थर्ड से हमें बल की पूरी डिटेल पता लगती है। ओके, तो ये हुआ छोटी सी बातें बल के बारे में। अब देखिए हम गति की समीकरण को पढ़ने वाले हैं। बेसिक हमारे पास तीन गति की समीकरणें हैं, तीन समीकरणें हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है हमारे पास। सबसे पहले जो हमारे पास समीकरण आती है और ये एक समान त्वरण पर त्वरित, एक समान त्वरित गति पर क्या होती हैं? लागू होती हैं। तो ये एक समान त्वरित गति पर जो भी एक समान यूनिफॉर्म क्या होगा? मोशन होगा। एक्सेलेरेशन के एक समान त्वरित गति पर हमारी ये तीनों समीकरणें लागू होंगी। तो सबसे पहली समीकरण कौन सी है? v बराबर u प्लस ए टी। फर्स्ट समीकरण हमारे पास है v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड हमारे पास समीकरण आती है, सेकेंड समीकरण बहुत इजी है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड समीकरण आती है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सभी के सभी समीकरणों से संबंधित न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा। देखिए हमने इन तीनों के डेरिवेशन नहीं करने हैं क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर इस समीकरण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम डेरिवेशन करके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये गति की जो मोशन की समीकरणें हमारे पास डायरेक्ट रूप में प्राप्त होती हैं। ओके, तो यहां पर देखिए सबसे पहले वी यू क्या है? सबसे पहले यू है आरंभिक वेग, आरंभिक वेग, यू को आरंभिक वेग कहा जाता है। और वी क्या है? वी है हमारा अंतिम वेग, वी है अंतिम वेग। ओके, और एस हमारी क्या है? चली गई दूरी, किसी पार्टिकल्स की चली गई दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए क्या है? ए हमारा त्वरण एक्सेलेरेशन, त्वरण एक्सेलेरेशन है। और टी क्या है हमारे पास? टी है हमारे पास समय, टाइम। टी हमारे पास क्या है? समय और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास मोस्ट समीकरणें हैं। इनसे संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आपने फर्स्ट समीकरण v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड इक्वेशन आती है v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। ओके, तो आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे? हमें इन समीकरणों में से या तो v दिया होगा या u दिया होगा या a दिया होगा और हमें टाइम पूछ लिया जाएगा, या हमें आरंभिक वेग दिया होगा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू दी होगी, टाइम दिया होगा, परंतु अंतिम वेग पूछ लिया जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी हमें एलिमेंट देकर और हमारे पास एक वैल्यू को कैलकुलेट करवा सकता है।
जब भी आप न्यूमेरिकल्स करें तो आप तीनों समीकरणों को साइड में लिख लें। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि तीनों में से कौन सी समीकरण कौन से न्यूमेरिकल्स के अंदर फिट होगी। ओके, तो ये मोशन की क्या है, गति की समीकरणें हैं, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर हम बहुत से एग्जांपल्स करेंगे। आज हम बेसिक एग्जांपल करेंगे जो आपके इस समीकरण को क्या करें, क्लियर करें। तो प्लीज न्यूमेरिकल देखिए आप। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, कहता है कोई वाहन विराम से गति प्रारंभ कर 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से 400 मीटर दूरी तय करता है, डिस्टेंस तय करता है। वाहन का अंतिम वेग ज्ञात करो। सबसे पहले एग्जाम्पल को करने का फंडा देखिए आप। यदि मोशन की समीकरण से एग्जाम्पल है तो सबसे पहले आपने मोशन की समीकरण लिखनी है। v बराबर u प्लस ए टी, साइड के अंदर आपने नोट कर देनी है। फिर क्या था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये आपने समीकरणें जो हैं ये साइड के अंदर आपने नोट कर देनी है। ओके, ताकि हम सिलेक्शन कर पाएं कौन सी समीकरण को लगाएं ताकि हमारे पास आंसर पिक हो। अब देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले देखिए गिवन, कोई वाहन विराम से, आपने बड़े ही आराम से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है। देखिए कोई वाहन विराम से, यहां पर विराम शब्द है, विराम से गति प्रारंभ करता है। विराम से गति प्रारंभ, प्रारंभ का मतलब स्टार्टिंग करता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, आरंभिक जो इसका वेग है, आरंभिक वेलोसिटी है u, आरंभिक वेलोसिटी u है वो कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0, क्योंकि क्या कर रहा है, विराम से गति प्रारंभ कर रहा है। क्या कर रहा है, विराम से गति प्रारंभ। सेकंड बात हमें क्या दे रखी है कि विराम से गति प्रारंभ कर 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण, तो त्वरण एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है। ए की वैल्यू कितनी दी है, 2 मीटर प्रति सेकंड। और डिस्टेंस कितनी दी गई है, डिस्टेंस दूरी s 400 मीटर, कितनी दे रखी है, 400 मीटर। अब देखिए पूछा क्या है, कैलकुलेट क्या करना है अपन को, कैलकुलेट करना है अंतिम वेग। तो अंतिम वेग क्या होता है, कैलकुलेट करना है v, कैलकुलेट करना है v। अब देखिए इस समीकरण के अंदर v को फाइंड करने के 2 फॉर्मूले हमारे पास। कितने फॉर्मूले, 2। फर्स्ट क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड है v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट वाली के अंदर देखिए आप, हमारे पास इसको कैलकुलेट, अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहां करता हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, u होना चाहिए, a होना चाहिए, t होना चाहिए। u होना चाहिए, a होना चाहिए और t होना चाहिए। यहां देखिए हमारे पास u है, a है, परंतु t की वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम यहां पर इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। सेकंड वाला देखते हैं, यहां पर s की जरूरत है, u की जरूरत है और t की, और t हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, तो थर्ड वाली देखते हैं अपन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट चाहिए, u चाहिए अपने को, फिर a चाहिए, फिर चाहिए s। तो यहां देखिए u भी है, a भी है और s भी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला रिकमेंड करेंगे, थर्ड वाला। तो क्या है फॉर्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as। तो क्या आएगा यहां से, वी स्क्वायर बराबर u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, तो 0 की स्क्वायर क्या आएगी, 0 की स्क्वायर, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 इंटू एक s क्या होगा, 400, क्या होगा s, 400। तो क्या आएगा यहां से, 4 इंटू 8 इंटू 1600, कितना आ जाएगा, 1600। तो v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16, और यहां से v क्या आ जाएगा, रूट में 1600, क्या आ जाएगा, रूट में 1600। और यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 मीटर प्रति सेकंड, 400 मीटर प्रति सेकंड। तो एग्जाम्पल इसी तरीके के आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, सिंपल एंड स्वीट। ओके, तो कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज को आपने आराम से पढ़ना है। विराम से, यदि विराम से गति प्रारंभ कर रहा है, इनिशियल से गति को स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। यदि त्वरण
त्वरण हमें दे रखा है, दूरी दे रखी है, हमने साइड के अंदर तीनों की तीनों गति की समीकरणों को नोट कर लेना ताकि हम सिलेक्शन कर पाए कि कौन सा फॉर्मूला हमारे सुटेबल रहेगा। फर्स्ट वाला इसलिए नहीं लगाया तो कि हमारे पास टाइम को नहीं दे रखा, टाइम का मान यहां पर कंसीडर नहीं कर रखा। तो एग्जाम्पल इजी है, हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन गति की समीकरण से अगर पूछा गया तो हम यहां पर 1 मार्क्स को हिट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए प्लीज, आप देखिए प्लीज, कोई वाहन 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से एक्सेलरेशन से गति करता हुआ कितने समय में 100 मीटर दूरी तय करेगा। एग्जाम्पल बहुत इजी है, क्या कह रहा है कि हमारे पास एक्सेलरेशन से 1 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, कितने टाइम के बाद वह 100 मीटर की डिस्टेंस को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो हम क्या करेंगे, साइड के अंदर वही समीकरण लिखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as। साइड में लिखने का बेनिफिट ये है, आप लगभग 100 से 150 एग्जाम्पल इस तरीके से अगर साइड में लिख के करोगे तो आपको मोशन की समीकरण क्या होगी, टिप्स पर याद हो जाएगी। आप मोशन की समीकरण को बिना माइंड लगाए आप क्या कर सकते हैं, हल लिख सकते हैं और एग्जाम्पल देखते ही आपका जो पेन है वो आसानी से चल पाएगा। ओके, तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले आपने गिवन वाली बातें लिखनी है। कोई वाहन 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ए दे रखा है, कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब उसने डिस्टेंस दे रखी है s 100 मीटर, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 100 मीटर। अब यहां पर जो चल रहा है टाइम, अब देखिए कोई वाहन है वो स्टार्टिंग होगी, आरंभिक होगा वो 0 होगा, क्योंकि वाहन स्टार्टिंग से क्या कर रहा है, एक्सेलरेटर हो रहा है, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, आरंभिक वेग कितना होगा 0। हमें कैलकुलेट क्या करना, हमें कैलकुलेट करना है t, क्या करना है t, समय। तो समय को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं, फर्स्ट सेकंड, 2 फॉर्मूले हैं जिससे हमें समय की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास u है, v है और a, यहां हमारे पास v नहीं है और क्या है, a है, तो v कैलकुलेट नहीं है हमारे पास, तो हम फर्स्ट समीकरण का यूज नहीं करेंगे। सेकंड समीकरण देखिए, हमारे पास s भी है, डिस्टेंस भी है, u भी है और a भी है, हम d को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाइए आप, क्या आएगा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी की स्क्वायर, हाफ ए टी की स्क्वायर। अब क्या करेंगे अपन, s की वैल्यू दे रखी है 100 और ut क्या होगा, u की वैल्यू 0, t हमें कैलकुलेट करना है, प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू दे रखी है 1, टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करनी है, टी स्क्वायर की वैल्यू को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास 1/2 क्या है, 1/2, तो 1/2 100, यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 2 टी की स्क्वायर, इंटू 2 टी की स्क्वायर। ओके, तो a हमारे पास कितने, सॉरी यहाँ पर a है वो 2 है, या आप एक ही पढ़ा रहने दो, कैलकुलेशन वेरी इजी हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर लेके 2 है तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन को इजी बनाना है। 100 क्या आएगा, t बराबर रूट 100, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 मीटर 10 सेकंड, t बराबर क्या आ जाएगा 10 सेकंड। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं है, हल्की सी लैंग्वेज है। तो एक्सेलरेशन दे रखा है और मीटर दे रखा है, टाइम पूछ लिया, या टाइम दे रखा होगा, आरंभिक त्वरण दे रखा होगा, दूरी पूछ ली जाएगी। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हम अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर भी करने वाले हैं। आपको ये बेसिक बातें हैं वो कंप्लीट किया जाता है। ओके, एक एग्जाम्पल आप और देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए प्लीज। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल आ रहा है, इसको एग्जाम्पल कहें या एक थ्योरम कह सकते हैं, या एक कोई हमारे पास एक फॉर्मूला कह सकते हैं। तो आपने नोट करना है, यदि विराम में गति प्रारंभ हो रही है, यदि विराम में गति क्या हो रही है, विराम से गति प्रारंभ हो रही है, या विराम से गति प्रारंभ हो रही है, तो अब
विराम से गति प्रारंभ हो रही है तो nवें सेकंड पर दूरी कैलकुलेट कैसे करते हैं। nवें सेकंड का मतलब मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा। पहले आप देखिए, यदि विराम का मतलब u बराबर 0 पर कोई पार्टिकल्स विराम से प्रारंभ हो रहा है और nवें सेकंड पर डिस्टेंस कितनी आएगी, s का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आपने नोट करना है Sn क्या आएगा, a/2 n-1 a/2 2n-1। a क्या है, यहां पर त्वरण को डोनेट कर रहा है, a/2 2n-1। तो ये हमारे पास क्या है, nवें सेकंड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर सबसे पहले अपन इसके छोटे छोटे पार्ट्स देखते हैं। एक सेकंड में विराम से प्रारंभ हो रही कोई प्रारंभ हो रहा है तो एक सेकंड में दूरी क्या होगी इसकी, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास S1 a/2 2n-1। तो यहां 1 क्या आएगा, a/2 2n, n की वैल्यू कितनी है 2 × 1 - 1 क्या आ जाएगा हमारे पास a/2, 2 में से 1 गया 1, यहां पर क्या आ जाएगा a/2, क्या आ जाएगा a/2। एक सेकंड के लिए a/2, यदि मैं 2 सेकंड के लिए करूं 2 सेकंड में तो s सेकंड a/2, यहां पर 2 × 2 -1 क्या आ जाएगा 4 - 1 3, तो 3a/2 कितना आ जाएगा 3a/2। अब 3 सेकंड के अंदर दूरी, 3 सेकंड में दूरी तो s 3 थर्ड, तो a/2 2 × 3 -1 6 - 1 5 a/2 कितना आ जाएगा 5a/2। अब यदि मैं 4 के लिए करूं, हम 5 के लिए कैलकुलेट करेंगे, s फिफ्थ क्या आ जाएगा a/2 2 × 5 -1 10 - 8 9a/2। फिफ्थ सेकंड में s फिफ्थ क्या आ जाएगा a/2, यहाँ पर 2 × यहाँ पर 4 × 8 यहाँ पर 7 आएगा 7a, यहाँ पर 5 - 1 क्या आ जाएगा 9a/2। ओके, तो 1 सेकंड 2 3 4 5 सेकंड के लिए हमारे पास कोई वस्तु विराम के अंदर है तो चली गई दूरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि हम 5 सेकंड के लिए कर सकते हैं तो 500 के लिए भी तो कर सकते हैं। यदि हम 5 सेकंड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं तो 500 से के लिए कर सकते हैं कि 500 सेकंड में चलेगी दूरी, तो यहां पर क्या आ जाएगा s 500 a/2 × 2 × 500 -1 क्या आ जाएगा 5 × 2 1000 -1, यहां पर क्या आ जाएगा 999 a/2 999 a/2। यदि हमें कह दे कि 2 मिनट कह दे, क्या कहें यहां पर 2 मिनट में चली गई दूरी, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट के अंदर कितने होंगे 120 सेकंड। और हम 120 यदि हम 5 का कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं 120 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। क्या आएगा s 120 a/2, यहां पर 120 × 2 -1 बराबर क्या आ जाएगा 12 दूनी 24 240 - 1 239 a/2। ओके, तो इस तरीके से हम 10,000 सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 9,999 सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास nवें सेकंड जितने भी n कैलकुलेट होंगे हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। और हमें यदि a की वैल्यू दी गई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है, तो हम एक्सेलरेशन को भी इनका मल्टीप्लाई कर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। या हमें यह पूछता है कि nवें सेकंड में कोई वस्तु विराम से गतिशील है तो उसका फॉर्मूला निम्नलिखित में से होगा।
उसका फॉर्मूला निम्नलिखित लिखने में से होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो यहां पर आपने पिक करना है a/2 2n-1 2n-1। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में गति के समीकरण से संबंधित, गति की इक्वेशन से संबंधित हम और भी न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और भी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे। ओके, तो हमारे रीड से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम है हमारी प्लेलिस्ट के अंदर सभी लेक्चर्स अपलोड हैं। हम जल्द ही क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आएंगे, क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।